हेलो बालकों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट क्लास 8 से क्लास 9 में जाते हैं तो उन स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और बेसिकली क्लास 8 और क्लास 9 में आखिर डिफरेंस क्या कहाँ पर आता है, और वो जो डिफरेंस आता है उन डिफरेंस को कैसे फील करेंगे। मतलब वो जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब क्लास 8 से आदमी क्लास 9 में जाता है कोई स्टूडेंट, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरा डिटेल में हम जो है बता देंगे 8 में और 9 में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग वही देखने जा रहे हैं कि क्लास 8 और क्लास 9 में क्या डिफरेंस होता है, और जो डिफरेंस होगा उन डिफरेंस को कैसे हम बराबर करेंगे ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर मैं लिख रहा हूँ आपका क्लास 8 और इधर लिखेंगे हम क्लास 9। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए, देखते जाइए, आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है कि क्लास 8 में जब आप थे तो वहाँ पर जो क्वेश्चन आता था, आपका वो एक्सरसाइज में से आता था। जो भी आपका बुक था उसके एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आता था। लेकिन जैसे आप क्लास 9 में जाएंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो एक्सरसाइज में से तो आएगा ही, लेकिन कम आएगा। और कहाँ से आ जाएगा? इनसाइड बुक के अंदर से क्वेश्चन आ जाएगा। कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा? बुक के अंदर से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो लास्ट में जो एक्सरसाइज होता है वहाँ से क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आता है? बुक के अंदर से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है? यहाँ पर हम लोग याद करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हम लोग याद करते हैं। क्वेश्चन आंसर है क्या करते हैं? हम लोग याद करते हैं। यहाँ पर अब क्या करना है? याद तो करना ही है, याद करना है, प्लस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नया आ जाता है इसमें? समझने वाली बात। क्या नया आता है? समझना है आपको। यहां पर आप केवल याद करते थे, यहां पर याद तो करना ही पड़ेगा, याद तो हर जगह करना पड़ेगा आपको, लेकिन एक नया चीज क्या आ जाएगा? समझना पड़ेगा। अच्छा, समझना क्यों पड़ेगा? क्योंकि जब बुक के अंदर से क्वेश्चन आएगा तब कहां से लिखेंगे? बुक के जब अंदर से क्वेश्चन आएगा तब कहां से लिखेंगे? जब तक आप समझे नहीं रहेंगे तो। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना भी पड़ेगा। जो भी आपका बुक्स है, जो भी आपका बुक्स लगेगा वो उसको आपको समझना भी पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आते हैं हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट्स के बारे में। थोड़ा सा कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट्स के बारे में। तो यहां पर क्या क्या सब्जेक्ट था आपका? मैथ था, साइंस था, एसएसटी था, हिंदी था, इंग्लिश था, उसके बाद आपका जीके कंप्यूटर होता है। ठीक है, और किसी किसी स्कूल में और भी कुछ एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन ये 7 जो है वो लगभग सब में लगता है। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स होगा वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपका देखिए, सब्जेक्ट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? तो मैथ तो रहेगा ही, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, और यहाँ पर आपका जीके कंप्यूटर जो है वो नहीं रहता है। जीके कंप्यूटर यहाँ पर नहीं रहता है। तो अब आपको लगे कि जीके कंप्यूटर नहीं तो और आराम हो गया, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, और आराम हो गया। लेकिन जो है आराम नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर जब क्लास 8 में थे तो मैथ का जो बुक लगता था, ठीक है, जितना भी मोटा बुक लगता था उसका मान लीजिए यहाँ पर डबल मोटा बुक लगेगा। ठीक है, मतलब जो है यहाँ पर जो आप जो मैथ पढ़ रहे थे और यहाँ पर जो मैथ पढ़ रहे थे उसमें डिफरेंस आ जाएगा। इसमें कम पेज था, इसमें ज़्यादा पेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थिकनेस का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आप जो है मान लीजिए कि 100-200 पेज होता था तो यहाँ पर 300 पेज हो जाएगा, 400 पेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, मतलब ज़्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा आपका कम था, यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आपका जल्दी चैप्टर खत्म हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा चैप्टर बाद में खत्म हो, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा कंटेंट है। यहाँ पर आपका साइंस का एक ही किताब लगता था, ठीक है, 1 बुक, और यहाँ पर जो है साइंस का जो किताब है वो 3 पार्ट में पड़ जाता है। एनसीईआरटी का तो एक ही आता है, लेकिन जो है रेफरेंस बुक लेंगे, मतलब जो अलग से पढ़ने वाला बुक होता है वो 3 अलग अलग पार्ट में पड़ जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में पड़ जाता है।
ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर SST है आपका, तो यहाँ पर जो है एक ही बुक लगता था SST का आपका, और यहाँ पर 4 अलग अलग बुक लगेगा NCERT का भी। कौन कौन? हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ पर SST का 4 किताब लगेगा NCERT का, यहाँ पर एक ही में काम चल जाता था। और हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा डिफरेंस जो है वहाँ पर नहीं आता है, बस थोड़ा सा जो है वो एडवांस इंग्लिश यहाँ पर थोड़ा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश उतना हार्ड हिंदी नहीं होता था, यहाँ पर थोड़ा सा जो है इंग्लिश हार्ड होता है, ठीक है। हिंदी लगभग लगभग वैसा ही रहता है, बहुत ज़्यादा कंटा नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट का डिफरेंस। अब हम लोग को डिफरेंस देखना है कि इसमें कौन कौन सा बुक लगता था, ठीक है। इसमें कौन कौन सा बुक लगता है। तो यहाँ पर जो बुक लगता है आपका, इस 8 में अगर देखा जाए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझ आ रहा होगा आपको। अब जो है मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए, अब जो है चौथा डिफरेंस देख रहे हैं हम आपको, यहाँ भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब चौथा डिफरेंस मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, कि 3 डिफरेंस अभी दिख गया आपको। चौथा डिफरेंस बुक का, किसका डिफरेंस? बुक का। तो चौथा जो डिफरेंस है बुक का, तो यहाँ पर जो है आपका स्कूल में जो बुक लगता था वही बुक जो आपको सॉल्व करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जो बुक लगेगा वो मेनली NCERT का किताब जो है वो लगता है, प्लस में आपको रेफरेंस बुक लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैथ के लिए RD शर्मा, ठीक है, और साइंस वर्क के लिए मान S चंद कोई खरीदता है, कोई प्रदीप का खरीदता है, अलग अलग किताब खरीदता है, नहीं। तो रेफरेंस बुक मतलब क्या होता है कि ऐसा किताब जो NCERT को डिटेल में एक्सप्लेन किया हो थोड़ा, ठीक है। डिटेल में एक्सप्लेन अगर यहाँ पर किया है तो उसको रेफरेंस बुक कहते हैं, ठीक है। तो ये बुक आपका स्कूल वाला बुक लगता था 8 में, अब यहाँ पर आपको NCERT एकदम मस्ट है कि लेना पड़ेगा, और साथ में आपको रेफरेंस बुक लेना पड़ सकता है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए और डिटेल में समझने के लिए। इसके बाद जो बात आता है कि यहाँ पर जो है आप जो है स्कूल का फेयर बनाते थे। क्या बनाते थे? स्कूल का फेयर बनाते थे, जिसमें क्या लिखते थे? एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते थे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते थे। अब आप क्या बनाएंगे? यहाँ पर नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नोट्स बनाएंगे। नोट्स में क्या लिखना होता है आपको? देखिए, अभी आपका जो क्वेश्चन आता था वो एक्सरसाइज आता था, तो आप एक्सरसाइज नोट कर लिए अपने फेयर में। लेकिन अब क्या है 9 में कि एक्सरसाइज से नहीं आएगा, केवल आपके बुक के अंदर से भी आएगा, उसीलिए बनाया जाता है नोट्स। नोट्स में क्या लिखना होता है? तो जो भी आपका थ्योरी बुक के अंदर है, ठीक है, थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला, ऐसे बहुत सारे चीज़ें आपको लिखवाया जाता है, ठीक है। तो स्कूल में आपको फेयर बनाते थे, अब यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। देखिए, स्कूल में तो फेयर बनाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप कहीं पढ़ते हैं या फिर खुद से ही पढ़ते हैं, जैसे ही पढ़ते हैं आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, फार्मूला बुक के अंदर जो रहता है उन सबको आपको लिखना पड़ेगा इसमें कॉपी में, ताकि जो है इससे बुक के अंदर से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर लिख पाए आसानी से, ठीक है। इसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ते थे कम। स्टडी आवर यहाँ पर क्या था? कम था। स्टडी आवर्स क्या था? यहाँ पर लो था। आप 8 में जो है थोड़ा कम पढ़ते हैं, 6, 7, 8 में क्या पढ़ता है? थोड़ा कम पढ़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है स्टडी आवर को बढ़ाना पड़ेगा। स्टडी आवर्स को यहाँ पर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि जो है सिलेबस थोड़ा वास्ट हो गया, बड़ा हो गया। अब जितना था उतना नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब 8 ये है, 8 ये है तो 9 कहाँ पर है? यहाँ पर 9 है। ऐसे इतना बड़ा का गैप है, ठीक है, इतना बड़ा का। ये 7 है, मान लीजिए ये 6 है, तो 6, 7, 8 में ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन 8 से 9 में ज़्यादा का गैप है आपका, ठीक है। इसलिए आपको जो है स्टडी आवर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके जो है आप 9 में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप जो पढ़ रहे थे, यहाँ का मैथ इंपॉर्टेंट था, लेकिन साइंस जो आप यहाँ पर पढ़े हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, नॉट टू मच, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन जो है
यहाँ पर जब आएंगे आप, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर साइंस जो है आपका स्टार्ट हो जाता है, साइंस जो है स्टार्ट हो जाता है फॉर हायर क्लासेस, फॉर हायर क्लासेस। आगे के क्लास में आपको जो है इसका हेल्प मिलेगा अगर आप जो है साइंस जो है क्लास 9 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 तक आप साइंस कैसा था आपका कुछ पता है नहीं पता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लास 9 से आपको एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाता है और ये आगे जो है यूज होता है, इसलिए क्लास 9 का साइंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथ क्लास 8 का इंपॉर्टेंट होता है, मैथ जितने भी आप 6, 7, 8 जितने भी पढ़ते हैं सब इंपॉर्टेंट है, 9 भी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंस जो है वो क्लास 9 से स्टार्ट होता है आगे के लिए। जो भी आप आगे एग्जाम देंगे, जिस चीज़ का एग्जाम देंगे उसमें जो है साइंस का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, क्लास 9 से स्टार्टिंग होता है क्लास साइंस का एग्जाम, ठीक है। तो बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है आपका। अब बात करते हैं हम लोग कि जो भी ये प्रॉब्लम्स है, जो भी ये प्रॉब्लम्स है आपका 8 से 9 में जब स्टूडेंट जाएगा तो पहला प्रॉब्लम क्या था आपका, पहला प्रॉब्लम था कि बुक के अंदर से क्वेश्चन आता था, हम लोग याद करके चले जाते थे। अब जो है बुक के अंदर से बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आता था, अब याद करके चले जाते थे 8 में, लेकिन अब आपके बुक के अंदर से क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए जब हम क्लास 8 से क्लास 9 में गए तो हम कैसे किए, तो क्लास 8 से क्लास 9 में जाएँ तो ये सब जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ये सारा प्रॉब्लम हमको भी फेस करना पड़ा, तो हम इसको कैसे सही किए, तो क्या गया आपको जो है इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन आपको अच्छा कर लेना चाहिए। क्लास 9 में आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छा कर लेना चाहिए। इसके पहले अच्छा कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्लास 9 में आप जो है इसको एकदम अच्छा कर लीजिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको कोई समझा भी दिया, कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी आपको समझा भी दिया, लेकिन लिखना तो आपको अपने से ही पड़ेगा बनाकर। हर चीज़ तो आप याद तो करेंगे नहीं, अब पूरा बुक तो याद करके जाएंगे नहीं आप, ठीक है। तो बनाकर लिखना पड़ता है कई सारी चीज़ें, ठीक है, खुद से। तो बनाकर लिखना कब आएगा आपको, जब आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ट्रांसलेशन आपका अच्छा रहेगा तब आप बनाकर लिख सकते हैं। डिक्शनरी का यूज करिए, ठीक है। इसके बाद जो है बुक्स सेल्फ स्टडी करिए बुक को, और जो एक पेंसिल से बुक के ऊपर जो है अपना वर्ड का मीनिंग जो है ऊपर ही लिख दिए बुक के ऊपर, ठीक है। तो मैं SST में ऐसा किया था और मेरा जो है काफ़ी कुछ सुधर गया था, ठीक है। तो मैं खुद से लिखने जो है यहाँ पर आ गया था। तो पहला ये जो गैप आपका जो है वो ठीक हो गया। इसके बाद जो प्रॉब्लम है आपका कि साइंस में 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, SST में 3 सब्जेक्ट्स 4 सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स इकोनॉमिक्स, मैथ भी बड़ा हो गया। तो इतना सब चीज़ को कैसे हैंडल करें। तो देखिए अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है, आप कहीं भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है टीचर आपके हैंडल करना सिखा देंगे, तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो उसी सीक्वेंस से पढ़ाया जाता है। अगर आप मान लीजिए XTC में पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर प्लान्ड वे में पढ़ाया जाता है, पूरा का पूरा प्लानिंग बन चुका है और उसी बेसिस पर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जो भी आपको डर लग रहा है वो धीरे धीरे आपका डर ऑटोमेटिक जो है वो कम होते जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, ये है वो है, लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जो है बड़ा नहीं है ये सब, ठीक है। क्योंकि अब 8 तक क्या था ना कि 8 तक आप कैसे ही पढ़ ले रहे थे, लेकिन 9 से आपको जो है एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। तो अगर आप गाइडेंस में रहते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप XTC में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको और डर का कोई बात ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो स्टडी आवर्स है आपका, जो स्टडी आवर्स है जो आप थोड़ा कम पढ़ रहे थे, अब थोड़ा आपको स्टडी आवर्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप अब ऐसे चीज़ें सीखने जा रहे हैं जो आगे जो है काम आएगा, आगे क्लास में ये सब काम आएगा। क्लास 8 तक का मैथ आगे काम आता है, लेकिन यहाँ पर जो आप पढ़ते हैं साइंस भी, ये सब आगे काम आता है, मैथ भी काम आता है और साइंस भी काम आता है आगे, ठीक है। बाकी सब तो जो है आपको एग्जाम देने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उस फील्ड में नहीं जाना है, हमारी SST है तो SST वाले फील्ड में अगर नहीं जाना है आपको तो एग्जाम देने के लिए बस इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो वो सब का भी प्लान जो है वो बन गया है, उसका प्रॉपर नोट्स भी तैयार है, ठीक है। वो सब आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे सिंपल रूल क्या है आपका कि मैं आपको बता दिया, पहला इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको सीख लेना है। अगर ये सीख लेंगे आपका तो आपका मेजर काम जो है वो रट्टा मारने वाले से निकल जाएगा बाहर, और आप खुद से बनाना, खुद से आंसर लिखना आप सीख जाएंगे। दूसरी बात कि आपको स्टडी आवर्स अगर बढ़ाएंगे आप तो जो भी आपको बड़ा बड़ा जो चीज़ें दिख रहा है वो उतना बड़ा नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक आपको जो है ओवरकम कर लेंगे ये वाला प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा काम जो है वो फिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए।
थैंक यू।